फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के बारे में। हम कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम सर्च बार में किसी भी कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सौरभ सर्च किया, सौरभ भारद्वाज को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। ये एक कंपनी या एक इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास में इन कस्टमर के अंडर टैब में पूरा कस्टमर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसमें इन कस्टमर की बेसिक डिटेल्स यहाँ हमें दिख जाती है। अभी हमें इस पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए हमें इनके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाने के बाद में आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा और इस पूरी वीडियो में हम 4 पार्ट में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ऐड कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। डॉक्यूमेंट ऐड करना वाकई में ही बहुत आसान है। ऐड करने के लिए यहाँ पर 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई एक फाइल अपलोड करनी है या कोई आपको फोल्डर ऐड करना है, आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर का नाम आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फोल्डर का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे केस में कोई FSSAI स्टेट लाइसेंस है, तो हमने FSSAI स्टेट सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ हम ये डॉक्यूमेंट को सर्च भी कर सकते हैं कि ये हमने जो डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट किया है ये फोल्डर वाइज बन चुका है या नहीं। तो इस तरीके का फोल्डर क्रिएट करना वाकई में ही बहुत आसान है। फोल्डर के पास हम क्लिक करेंगे और इन फोल्डर के अंदर अब हम बहुत सारी फाइल्स को एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपलोड फाइल इज़ देयर और अपलोड फाइल में हम यहाँ से एक फ़ाइल को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है, इसका मैसेज आ चुका है और अब आप देख रहे हैं ये फाइल हमारी एंटर हो चुकी है। इसी तरीके से कस्टमर अपने पोर्टल से या क्लाइंट अपने पोर्टल से भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। क्लाइंट अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। कस्टमर्स अपने डैशबोर्ड्स में आ जाएंगे और यहाँ हमने डॉक्यूमेंट सेक्शन में यहाँ देख रहे हैं FSSAI स्टेट जो भी हमने एक फ़ोल्डर बनाया था वो यहाँ आ गया और इसके अंदर एक और फाइल है। बट क्लाइंट अपने एंड से अगर आपने उन्हें एक्सेस दे रखा है तो वो भी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक MP3 फाइल, म्यूज़िक की फ़ाइल अपलोड करी है क्लाइंट ने और आप देख रहे हैं ये फ़ाइल भी अपलोड हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आपके जो भी रिलेशनशिप मैनेजर होंगे जो इन क्लाइंट को देख रहे होंगे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप अब रिफ़्रेश करेंगे दोबारा से डॉक्यूमेंट में जाएंगे और हम FSSAI को सर्च करेंगे तो यहाँ इसमें अब 2 फाइलें यहाँ पर एंटर हो चुकी हैं। तो डॉक्यूमेंट में आप या आपके कस्टमर्स डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। हम हायरार्की भी बना सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और फोल्डर, सब फोल्डर। जैसे स्टेट में भी हमारे ये 2024 का फोल्डर है और इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया 2025। इस तरीके से हम बहुत सारी हायरार्की बना सकते हैं। और जैसे अभी आपका इसमें कोई रिपोर्ट गया है, मंथली हाफ ईयरली रिपोर्ट्स गई हैं, उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब ये ITR के लिए हो सकता है, ऑडिट्स के लिए हो सकता है। आपके यूज़ केसेस के हिसाब से आप अपने फोल्डर्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। और कस्टमर्स के एंड पे ये अगर आपने एक्सेस दे रखा है तो उनको इस तरीके से कुछ इंटरफेस अब दिखेगा कि 2 फाइलें हैं, 2 फोल्डर, 3, 4, 5 फोल्डर्स हो सकते हैं ईयर वाइज या फिर कुछ काम के हिसाब से। GST में R1, 3 भी हो सकते हैं। R1 के अंदर फिर जनवरी, फरवरी, मार्च हो सकता है और उनके फोल्डर्स के अंदर रिस्पेक्टिव फाइल्स हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हमने सीखा कि हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में अब हम देख रहे हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऐड किए इसमें हम टैग और एक्सपायरी कैसे ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जो जैसा मैंने बताया कि आप टैग और एक्सपायरी बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। कोई भी टैग अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपके रिस्पेक्टिव टैग्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। आपको बस ड्रॉप डाउन से ऐड करना है, सेलेक्ट करना है और वो रिस्पेक्टिव आपका टैग ऐड हो जाएगा। जैसे अभी एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने एक टैग ऐड किया है। जैसे ही हमने टैग ऐड किया है तो यहाँ पर टैग्स आपको दिखने लगेंगे। आप ये टैग्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक टैग, जैसे मैंने अभी अपना खुद का क्रिएट किया है कि ये FSSAI एक टैग ऐड हो जाए, तो अब ये टैग अपना आप ऐड हो गया है और मैं यहाँ से इस टैग को ऐड कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे FSSAI मैंने ये टैग ऐड कर लिया है।
और अब मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब आप देखेंगे अगर मैं इस फोल्डर में दोबारा जाऊंगा तो इसका जो टैग है फोल्डर का वो FSSAI हो चुका है। इस तरीके से हम अपने खुद के टैग्स एंटर कर सकते हैं, जिसकी मदद से कभी किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी अगर कोई आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट की कोई एक्सपायरी डेट है तो आप एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये 2025 में 16 जुलाई को एक्सपायर होने वाला है, तो आप यहाँ एक्सपायरी डेट्स भी मेंशन कर सकते हैं। फिर बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फोल्डर के, अगर आपने उसको रिन्यू कर दिया है तो आप एक्सपायरी डेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट का फ़ायदा क्या होता है कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो आपको 15 दिन पहले से रिमाइंड करना चालू कर देगा कि अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर होने वाला है, आप उस पर कुछ वर्क करिए और अपना एक्शन के अकॉर्डिंगली उसको रिन्यू कर दीजिए, ताकि कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर्ड ना हो जाए और उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना हो या कोई पेनल्टीज ना हो। इस तरीके से हम DSCs में भी कर सकते हैं। DSC की हम एक्सपायरीज डेट होती हैं, यहाँ पर जब भी वो वैलिड होगा तो उस डेट तक आपको उससे पहले जो एक एक्सपायरी अलर्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। वीडियो के थर्ड पार्ट में जो हम बात करेंगे वो है डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे शेयर कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ में या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में। डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला, हम पूरा जो इमेज है वो डायरेक्टली कस्टमर को इस बटन से डायरेक्टली 1 क्लिक हम मेल कर सकते हैं, या पूरा का पूरा फोल्डर भी हम मेल कर सकते हैं। फोल्डर मेल करने में क्या होगा कि ये जो फोल्डर है ये जिप में कन्वर्ट होगा और डायरेक्टली कस्टमर को एक ईमेल शूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये ईमेल क्या होगा, जो कस्टमर की प्रोफाइल में ऐड होगा। आप ईमेल आईडी यहाँ से भी देख सकते हैं। इस ईमेल के ऊपर कस्टमर का पास एक ईमेल शूट हो जाएगा। अभी अगर हम मेल नहीं करना चाहते हैं और व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, बट व्हाट्सएप केवल फाइल्स में जाता है। अगर आपके पास में और भी बहुत सारी फाइलें इस फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी फाइल्स हैं, तो ये सारी फाइल्स को भी आप व्हाट्सएप के द्वारा एक लिंक जनरेट होता है जो 48 आवर्स तक वैलिड रहता है, और आप आसानी से कस्टमर को ये जो फाइल्स हैं ये भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे अच्छा मेरा फेवरेट है ऑप्शन है वो है कस्टमर को एक्सेस दे देना, क्योंकि कस्टमर क्या है 24/7 कस्टमर के पास ये डॉक्यूमेंट्स रहें और ऑर्गेनाइज तरीके से रहें, और वो अपने पोर्टल में खुद लॉगिन आईडी पासवर्ड करके अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे और 24/7 कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो वो उनके पास में शेयर्ड हो। शेयर करने के लिए ये यहाँ पर एक मास्टर बटन है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट का एक्सेस अगर हमने ऑलरेडी दे रखा है वो रिवोक हो जाएगा और कस्टमर के पास में कोई भी एक्सेस नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ नो डेटा है। हम वापस आते हैं, कस्टमर हमारा एडुकेटेड है या उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही होते हैं ज़्यादातर, तो हम क्या कर सकते हैं, जितना भी डेटा है हमारे पास में हम एंटायर डेटा को 1 क्लिक के साथ में मास्टर एक्सेस के साथ में पूरा डेटा कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो कस्टमर्स के साथ शेयर हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप तीसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि आई जस्ट रिवोक ऑल द एक्सेस। मैंने अभी सारा एक्सेस हटा दिया है और मैं चाहता हूँ कुछ सेलेक्टेड केवल एक्सेस देना, कुछ सेलेक्टेड फोल्डर्स और उसके अंदर सब फोल्डर्स। आप इस फोल्डर के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं, मतलब अभी आपने बस ये 3 फाइल सेलेक्ट करेंगे और आप इवन इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और फोल्डर के अंदर भी आप इसी तरीके से एक्सेस दे सकते हैं। जैसे आपने कोई एक्सेस ही हटाया तो आप ये एक्सेस हटा सकते हैं। अभी क्या होगा कि ये सेम एक्सेस कस्टमर जब भी अपना कोई भी रिफ्रेश करेगा तो उनको ये तीनों चीज़ें दिखने वाली हैं और ऑडिट के अंदर भी वो सेलेक्टेड डेटा ही दिखेगा। अगर आप ज़्यादा इसमें कस्टमर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। कस्टमर को क्या फ़ायदा है, 24/7 उनको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। इसके बाद में वो ये डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अगर संडे है या कोई छुट्टी है या रात का कोई और टाइम है
तो कस्टमर को अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनके मोबाइल पे या उनकी एप्लीकेशंस, जहां वो वेब से इसको वेब एप्लीकेशन एक ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। विंडोज़, आपका उबंटू, लिनक्स, मैक, कोई सा भी अगर वो यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो वहाँ पर भी एक्सेस कर पाते हैं। तो कस्टमर के मोबाइल पे देना एक्सेस आज की डेट में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के पास रहेंगे तो वो काफ़ी एक अच्छा यूज़फुल टूल होने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने आज इसमें सेक्शन में देखा कि आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कस्टमर को एक्सेस दे सकते हैं। इस वीडियो में फोर्थ और लास्ट पार्ट है आपका कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या टिप्स हैं। आइए समझते हैं क्या हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को और अच्छे से कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। टिप्स में सबसे पहली जो टिप्स है वो ये है कि आप इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। जैसे 1 है तो हम इसका नाम दे सकते हैं कि ये ITR की एक कोई इमेज है, हमने सेव करा और ये ITR को हम सर्च करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ITR.png ये फाइल और कस्टमर के साथ इसका एक्सेस है। कस्टमर के पोर्टल पे अभी जो फाइल है 1.png वो अब ITR.png में कन्वर्ट हो चुकी है। अब दूसरा जो टिप है कि आपने तो एक्सेस दे रखा है इसको कस्टमर को, बट कस्टमर के एंड से हमने डिलीट बटन भी दिया है। तो गलती से या इंटेंशनली कस्टमर अगर इस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो इससे क्या होगा, उनके पोर्टल से तो ये डिलीट हो जाएगा बट आपके पोर्टल से ये डिलीट नहीं होगा। आपके पोर्टल से क्या होगा इसका इफेक्ट कि वो जो फाइल थी जिसका नाम था ITR.png जो फाइल है, अब ये जो फाइल है इसका एक्सेस हट जाएगा। केवल अभी जो एक्सेस हमने दे रखा था ये एक्सेस हट जाएगा। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट कस्टमर ने डिलीट कर दिए, कस्टमर जैसे चाहे अपने इस पोर्टल को एक्सेस कर सकता है और इसको ऑर्गेनाइज करके अपने हिसाब से रख सकता है। अब वो चाहे तो डाउनलोड शेयर कर सकता है डॉक्यूमेंट को। अगर डिलीट करते हैं तो उनका एक्सेस चले जाएगा बट डॉक्यूमेंट आपके पास में सुरक्षित रहेगा। इसके बाद में अगर मैं आपको दूसरा कोई टिप दूं तो वो ये है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है तो यहाँ पर एक फाइल पाथ भी चलता रहता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ 1 2 3, तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले सौरभ भारद्वाज, फिर ITR, फिर हम ITR में भी 1 2 3 है। तो यहाँ एक पाथ चल रहा है, आप जिस पर भी क्लिक करेंगे आप वहीं पर ही मेन फोल्डर्स पे भी जा सकते हैं। सबसे आसान जो दूसरा तरीका भी है, अगर आप डायरेक्टली भी कहीं पूरे डैशबोर्ड पे हैं तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में जाके आप डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जाइए, कस्टमर को चूज़ करिए और यहाँ से भी आप फाइल का एक्सेस देख सकते हैं। क्लाइंट को एक्सेस देना है, डॉक्यूमेंट का नहीं देना है, आप इसको भी हटा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर आपको सर्च करना है जैसे ऑडिट से रिलेटेड, तो सर्च बटन का हम यूज़ करेंगे। ये एक सर्च जो बार है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज इस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के बारे में समझा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, हमारे हॉटलाइन नंबर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमें डायरेक्टली कोई मेल लिख के टिकट एंड सपोर्ट का यूज़ करके हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।